Okay, students, today we are going to discuss about change of voice part second. स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया था कि वॉइस को हम तीन पार्ट में करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 में हमने डेफिनेशन ऑफ वॉइस पढ़ा, काइंड्स ऑफ वॉइस पढ़ा, जनरल रूल्स पढ़ा और फॉर्मेट पढ़ा टेंसेस का. और अब हम जो करने जा रहे हैं वो चेंज ऑफ वॉइस पार्ट 2 करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो पढ़ा था वो सिंपल पढ़ा था कि कैसे एक टेंस की जो है पैसिव वॉइस बनाई जाती है, जिसमें हमने 8 सेंटेंस जो टेंस थे उनकी हमने पैसिव वॉइस बनाई थी. 3, 3 और 2. 3 प्रेजेंट की, 3 पास्ट की और 2 फ्यूचर की. वो हमने पिछले वीडियो में जान चुके हैं. परंतु अब हम बात करेंगे कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना. नेगेटिव सेंटेंस में आपने HV और V3, ठीक है, HV और MV. V3 का मतलब MV, मैन वर्ब. ठीक है, क्योंकि हमने पता है, हमने जाना है कि जनरल रूल में इन ईच एंड एवरी सेंटेंस वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हम बात करेंगे यहाँ पे HV और MV के बीच में हम क्या करेंगे, HV और MV के बीच में हम नोट का प्रयोग करेंगे. ठीक है, ये आपका एक प्रकार से हम कहेंगे फॉर्मूला स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव को बनाने का. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, he is not writing a letter. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने नेगेटिव में कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस लिया है. हम सिंपल भी ले सकते हैं. जैसे मैं कह दूं he does not write a letter. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों ही जो एग्जाम्पल है वो नेगेटिव सेंटेंस के हैं. एक नेगेटिव इन कॉन्टिन्यूअस है, एक नेगेटिव इन प्रेजेंट इंडेफिनेट है. दोनों का हम पैसिव बना के दिखाते हैं इसकी सहायता से, फॉर्मूला की सहायता से, फॉर्मेट की सहायता से. ठीक है, तो हम बेसिक रूल क्या था जनरल रूल में, हम जो है ऑब्जेक्ट को क्या बनाते थे, सब्जेक्ट बनाते थे. तो यहां हमने क्या बना दिया, ए लेटर. ठीक है, हो गया. अब हमने क्या कहा, HV और MV यानी HV और V3 के बीच में नोट पुट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, HV ले लिया, हेल्पिंग वर्ब. हमने बताया था कि स्टूडेंट्स की वॉइस में हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है, टेंस को चेंज नहीं करना है. हो गया इज. ठीक है, और ये हो गया नोट. ठीक है, और जो है हमने बताया था कि ए लेटर इज नॉट बीइंग, ING को क्या बना देना है, बीइंग फॉर्म बना देनी है. ए लेटर इज नॉट बीइंग. अब क्या आ जाएगा, रिटर्न, V3, रिटर्न बाय हिम. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कुछ नहीं किया, वही रूल फॉलो किए हैं जो हम पहले कर चुके हैं. ठीक है, ING को बीइंग फॉर्म बना देना है, V3 सब में लगता ही है. हमने HV और MV के बीच में क्या पुट किया है, सिर्फ नोट किया है, और इसमें कोई बदलाव भी नहीं है. कोई बदलाव नहीं है, जैसा कि आपके सेंटेंसेस में पहले था वह एक्टिव फॉर्म में, वैसा ही पैसिव फॉर्म. एक्टिव फॉर्म में क्या था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट पुट था. ठीक है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नोट पुट किया है, और कॉन्टिन्यूअस इसलिए हमने इसको क्या बना दिया है, बीइंग बना दिया है. क्लियर है. ठीक है, अब हम सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं. ये वाला नेगेटिव में देखिए, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमने यहां लिख दिया ए लेटर. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि डू डज है तो हम इज लगाएंगे, डिड है तो हम वोज लगाएंगे, वोज वर्ब में से लगाएंगे. ठीक है, ए लेटर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे. ठीक है, आर तो लगा नहीं सकते ना. ए लेटर डज के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इज, ए लेटर इज. अब मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या हो गई, V3, सभी में लगनी है, जनरल रूल है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने क्या पुट करना है, नोट पुट करना है. डज के स्थान पे मैंने क्या कर दिया, इज कर दिया. डिड होता तो वोज वर्ब में से ले लेता. डज है तो मैं तो इज एमआर में से ले रहा हूं. इज एमआर में से इज इसलिए लिया क्योंकि ये सिंगुलर है. ए लेटर इज नॉट रिटर्न बाय हिम. ठीक है,
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और इस फॉर्मेट को हमने इसमें पुट कर दिया। स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, क्लियर है। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ मोडाल्स एक्सिलरी, ठीक है, पैसिव ऑफ मोडाल्स, ठीक है। मोडाल्स का पैसिव स्टूडेंट हम कैसे बनाएंगे, देखिए पैसिव ऑफ मोडाल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स मोडाल्स का पैसिव हम कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं करना, ये फॉर्मेट यूज करना है मोडाल्स प्लस बी प्लस V3, ठीक है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंजमेंट तो स्टूडेंट्स होना ही है अकॉर्डिंग टू जनरल रूल। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोहन कैन रीड दिस बुक, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मोडाल्स का यूज हुआ है ना, तो यही हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ मोडाल्स। मोडाल्स में क्या परिवर्तन करेंगे तो वो देखिए, ये क्या है ये ऑब्जेक्ट है, दिस बुक, ठीक है। अब मोडाल्स कैन का कैन रह गया, ठीक है, दिस बुक कैन। मोडाल्स और V3 के बीच में क्या करना है, बी पुट करना है, दिस बुक कैन बी, ठीक है, V3 सब में लगना ही है, दिस बुक कैन बी रीड बाय मोहन, ठीक है। रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है, आपको पता है ना, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव पढ़ा, समझ में आ गया। हमने पैसिव ऑफ मोडाल्स का पढ़ा तो वो भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मोडाल्स में कुछ नहीं करना, मोडाल्स के बाद बी यूज करना है, मोडाल्स और V3 के बीच में बी यूज करना है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जनरल रूल के अनुसार है, ठीक है। अब है पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव। फ्रेंड्स मोडाल्स और इंटेरोगेटिव को ठीक से समझ लेना, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हमने जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था स्टूडेंट्स, तो बताया था या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर WH वर्ड से शुरू होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, देखिए तो पहले हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद HV, ठीक है। यदि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, और डू, डज, और डिड, और मोडाल्स और हैज, हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से हम क्या समझते हैं, या तो वो आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इजमार से शुरू हो रहा हो, वाज वर्ब से शुरू हो रहा हो, डू डज डिड से शुरू हो रहा हो, मोडाल से शुरू हो रहा हो, या हैज हैड से शुरू हो रहा हो, तो उसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, देन द पैसिव फॉर्म विल बी, क्या होगा पैसिव फॉर्म, कुछ नहीं होगा। सेंटेंस आपने क्या करना है, इजमार से शुरू है तो इजमार से ही शुरू करना है, वोज वर्ड से शुरू हो रहा है तो वोज वर्ड से ही शुरू करना है, डू डज से शुरू हो रहा है तो इजमार से शुरू कर देंगे, डिड से शुरू हो रहा है तो वोज वर्ड से शुरू कर देंगे, ठीक है। मोडाल से शुरू हो रहा है तो मोडाल से शुरू कर देंगे, हैज हैव हैड से शुरू हो रहा है तो हैज हैव हैड से शुरू कर देंगे। बाकी सब में वही हेल्पिंग वर्ब जो शुरू करना है आपका पैसिव फॉर्म, सिर्फ डू डज और डिड में याद रखना है, डू डज में इजमार से शुरू कर देंगे और डिड में वोज वर्ब से शुरू कर देंगे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे, डू यू ड्रिंक कॉफी, डू यू ड्रिंक कॉफी, ये सेंटेंस है। अब हमने क्या बताया था, डू डज से शुरू हो रहा है तो इजमार से शुरू करेंगे ना, तो ये यहाँ पे डू के स्थान पर मैंने किसको रिप्लेस कर दिया, इज को रिप्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू कॉफी। कॉफी क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने क्या कर दिया, इसका प्रयोग कर दिया ना। इजमार में से लेंगे वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ गया, इज कॉफी
अब आ गया क्या, अब आ गया आपका ऑब्जेक्ट, इज कॉफी ड्रंक बाय यू। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हमने फिर ऑब्जेक्ट लेना है, हमने फिर V3 लेना है, हमने फिर बाय लेना है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लेना जो है आपका जो सब्जेक्ट, यहाँ पे हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के आया है वो। ठीक है, और लास्ट हम क्या, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन के गया है वो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, HV से शुरू है तो HV से ही शुरू करेंगे। डू डज डिड से है तो हम डू डज में इजमार करेंगे और डिड में वॉज वर्क करेंगे, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहां पे, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद मोडाल्स। ठीक है, यहां पे हम बात कर लेते हैं कि इंटेरोगेटिव में सेंटेंस में यदि मोडाल से शुरू हो रहा हो, मोडाल ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा हो, क्योंकि वो भी तो एक हेल्पिंग वर्ब है ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे वो देखिए। ठीक है, रूल नंबर 2 में, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद मोडाल्स इन इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव में यदि मोडाल से शुरू होता तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, V3 से पहले बी लगा देना है और मोडाल से सेंटेंस को शुरू कर देना है। ठीक है, देखिए एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल आपका देखिए स्टूडेंट्स हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आपका सेंटेंस किससे शुरू है, मोडाल से शुरू है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना ना, आपने V3 से पहले क्या लगा देना है, बी लगा देना है, और शुरू कहां से करना है, शुरू मोडाल से ही करना है। ठीक है, कैन, अब हम क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, कैन दिस बुक। ठीक है, अब V3 का फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उससे पहले क्या लगाएंगे, उससे पहले बी लगाएंगे, कैन दिस बुक बी लिफ्टेड बाय यू। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ठीक है, तो यू आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने नरेशन में पढ़ा था कि इंटेरोगेटिव से सिंपल बनाते थे वाक्य को, लेकिन इसमें इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव रहेगा, ये चीज अंतर है दोनों में, नरेशन और वॉइस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, कुछ नहीं बनाया, मोडाल्स, इसका मैं रूल बना देता हूं, मोडाल्स प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में V3 प्लस में बाय और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये रूल फॉलो स्टूडेंट्स हम मोडाल्स के इंटेरोगेटिव में यूज करेंगे। मोडाल्स का मोडाल्स रहेगा, फिर आप जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज करके लाए वो, फिर बी V3 से पहले। ठीक है, बी का यूज करेंगे, बाय, और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करके लेकर गए हैं वो। यही किया हमने यहाँ पे, ये मोडाल्स था तो मोडाल्स का मोडाल्स कर दिया, दिस बुक यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था जो कि हमने सब्जेक्ट लिया है। ठीक है, और V3 से पहले हमने क्या पुट कर दिया, बी पुट कर दिया, बाय, और फिर ये आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पे था जो कि ऑब्जेक्ट बन के गया है वो कर दिया। स्टूडेंट्स, मोडाल्स का भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात कर, इसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया, मोडाल समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज, हैव और हैड। ठीक है, इफ द सेंटेंस starts with HV, has, have और had। ठीक है, डू डज डिड का समझ में आ गया, डू के स्थान पे इससे शुरू कर देंगे, डिड में वॉज वर्ब से शुरू कर देंगे। अब हम इजमार में इजमार और वाज वर्ब से शुरू कर देंगे। ठीक है, वो हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो अब ये बात कर रहा है कि है जब हेड दिया गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, V3 से पहले फिर क्या पुट करना है, बीन पुट करना है, जैसा कि हमने सिंपल में देखा था। इंटेरोगेटिव में वैसा कर देंगे, बस अंतर क्या है, उसको हम HV से ही स्टार्ट करेंगे, बस इतना अंतर है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम स्टूडेंट देखेंगे यहां पे, हैज ही डन हिज वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे है जब हेड से शुरू है ना,
तो हैज हैव हैड से शुरू करना है आपको, एचवी को एचवी में ही रखना है ना, डू डज में और डिड में चेंज करना है, डू और डज में इज एम आर और डिड में वॉज वर, बस बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम टू सेम रखनी है, कोई परिवर्तन जहां पे है वही रहेंगी, प्लेस वही रहेगा, प्लेस चेंज नहीं करना, ठीक है। हैज ऑब्जेक्ट क्या है, हिज बुक, हिज वर्क, ठीक है, और ये मैंने यह क्या लिख दिया यहाँ पे, डन V3 लिख दिया। V3 से पहले क्या पुट करना है आपने, बीन यूज करना है ना, हैज हिज वर्क बीन डन बाय हिम, समझ में आ गया स्टूडेंट, कुछ नहीं किया, V3 से पहले बीन पुट करना है, हैज हैव है और हेड में, हैज हैव हेड में V3 से पहले बीन पुट करना है। यदि ये हैज हैव हेड आपके इंटरोगेटिव में शुरू हो रहे हैं तो हैज हैव हेड से इसका पैसिव शुरू होगा, इज एम आर या किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका जब हैज हैव हेड से शुरू हो रहा हो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि WH वर्ड से शुरू हो रहा हो, ठीक है, रूल नंबर 4 इसमें, रूल नंबर 4 क्या है, जब WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा हो, ठीक है, सेंटेंस जब WH वर्ड से शुरू हो रहा हो तो उसका पैसिव क्या करेंगे, तो उसका पैसिव WH वर्ड से शुरू करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रख लेना कि हु को साइड में कर देना, हु का अपना अलग एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो देखिए WH वर्ड से शुरू होगा तो उसमें क्या करना है आपने, ये द सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करेंगे, Why did you beat your brother? एग्जाम्पल मैंने लिया, Why did you beat your brother? यहां पे जो सेंटेंस देखा स्टूडेंट्स मैंने वो क्या देखा कि ये WH वर्ड से शुरू है, वाट हो, वाई हो, वैन हो, वेयर हो, ठीक है। ये जब होते हैं तो इनका जो पैसिव है वो भी किससे शुरू होगा, वट, वेयर, वैन, वाई से शुरू होगा। हु को साइड में कर देना, हु का हम बाद में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं यहां से शुरू कर देता हूं वाई से, ठीक है, वाई हो गया। अब यहाँ पे डिड है स्टूडेंट्स, एक चीज आप ध्यान रख ले, डू, डज और डिड एक्टिव फॉर्म में जहां है, पैसिव फॉर्म में तुरंत उसके नीचे आप उसका, डू डज डिड से है तो इज एम आर, डू डज से है तो इज एम आर उसके नीचे लगा दे, डिड है तो वॉज वर उसके नीचे लगा दे। यहाँ पे मैंने डिड है तो क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया, ठीक है, पास्ट बनाऊंगा ना, वाई वॉज। अब आ जाओ जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट लाओ, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट लाओ स्टूडेंट्स। डिड, डज और डू जहां कहीं है सेंटेंस में उसके बिल्कुल नीचे आप क्या लगा दे, इज एम आर और वॉज वर लगा दे, बस इतना ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। वॉज लगा दिया, योर ब्रदर, योर ब्रदर, ठीक है, वाई वॉज योर ब्रदर बीटन बाय यू, ठीक है, ये क्या बना दिया, ये हमने क्या बना दिया, V3 बना दिया, ठीक है। वाई वॉज योर ब्रदर बीटन बाय यू, ठीक है, यू क्या था, यू यहाँ पे सब्जेक्ट था जो कहां चला गया, ऑब्जेक्ट में चला गया, कुछ नहीं करना, तुरंत नीचे लगाना, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं हु की, ठीक है, हु में हम कैसे बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, हु में हम कैसे बनाएंगे, हु का जो है पैसिव बनेगा वो बनेगा बाय हुम से, किससे बनेगा, बाय हुम से, ठीक है। अभी तक तो क्या देख रहे थे, WH वर्ड है वो जैसे के तैसे रखे जाते थे, परंतु इसमें हु वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, हु को क्या बना देना है, बाय हुम बना देना है। फॉर एग्जाम्पल, हु ब्रॉक दिस कप, ठीक है, ये सेंटेंस है हु से शुरू है, और अब इसका कैसे बनेगा, बाय हुम से बनेगा। हु को क्या बना दिया हमने, हु को बना दिया बाय हुम, बाय हुम, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म है, V2 है, और मैंने बताया था V1 है तो इज एम आर लगा दो, और V2 है तो वॉज वर लगा दो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु बाय हुम वॉज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस कप, बाय हुम वॉज दिस कप ब्रोकन, ठीक है, दिस कप ब्रोकन। स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ये अपने बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने करना क्या है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। स्टूडेंट्स गलती कहां करते हैं, इसी सेंटेंस में जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाय हुम
दिस कप वॉज ब्रोकन। दोनों चेंज करके दिखा दिए और दोनों में एक गलत है और एक ठीक है। ये ठीक है स्टूडेंट्स और ये गलत है। ठीक है, क्या करते हैं कि बाय हुम कर करके और सीधा स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बन के आया है वो लेके आते हैं, जो कि गलत है। पहले हमने एचवी लगाना है, पहले हमने क्या लगाना है, एचवी लगाना है, क्योंकि हमने क्या रखना है, इंटरोगेटिव रखना है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या लेना है, पहले हेल्पिंग वर्ब देनी है, उसके बाद हम क्या लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। ठीक है, बाय हुम वॉज दिस कप ब्रोकन, ये नहीं करना बाय हुम दिस कप वॉज ब्रोकन। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, पहले एचवी लेना है। आपका V2 है, V2 है तो तुरंत उसके नीचे वॉज लगा दो। डिड है तो उसके तुरंत नीचे वॉज लगा दो। डूडज है तो उसके तुरंत नीचे इज आर लगा दो। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, जो फॉर्म जहां पे है उसके तुरंत नीचे वही फॉर्म लगा दें, बस। इससे सरल कोई इसमें उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये था हु सेंटेंस वाला। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव में कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस शायद पहले हो चुका, नहीं होता था, हम अब कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस इन इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब में क्या मिलेगा, इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस V1 प्लस ING, ये फॉर्मेट है तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब ये इंटेरोगेटिव भी है और ये कॉन्टिन्यूअस भी है। इसका कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, वो बीइंग लगाना है V3 से पहले, बस, और कुछ नहीं है। इज से शुरू है तो मैंने इज से शुरू कर दिया। ठीक है, एचवी है तो एचवी ही रहेगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और कहीं से स्टार्ट नहीं करना। उसके बाद आपने लेके आना है इज ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग बीइंग। ठीक है, और ये क्या हो गई, V3। हमने V3 से पहले क्या जोड़ना है, इंटेरोगेटिव में बीइंग जोड़ना है। कैसा, सिंपल है तो सिंपल सही, और इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव सही। इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने नेगेटिव का आपको पैसिव सिखाया, और इंटेरोगेटिव का पैसिव सिखाया, और मोडाल्स एक्सिलरी का पैसिव सिखाया। पार्ट 3 में हम करेंगे हेडिंग टू ऑब्जेक्ट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट, ये हम जो है 3 टॉपिक पार्ट 3 में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।